हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 13 यानी कि वेरिएशन के मैथ नंबर 1 से लेकर 6 नंबर के 1 2 3 तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर मैथ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 7 नंबर मैथ के 1 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरीज ए बी, लेट अस प्रूव दैट ए प्लस बी वेरीज ए माइनस बी। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरिस ए बी हो तो हम लोगों को प्रूव करना है ए प्लस बी वेरिस ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो देखिए हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरिस ए बी, और हम लोगों को प्रूव क्या करना है ए प्लस बी वेरिस ए माइनस बी। ठीक है, हम लोगों को दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरिस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरिस ए बी, और हम लोगों को प्रूव करना है ए प्लस बी वेरिज ए माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने से, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरिज को हटा के इक्वल टू लिखेंगे तो के कांस्टेंट लेना है। ठीक है, के इंटू ए बी, यहाँ पे लिखेंगे वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, तो और देखिए अगर हम लोग यहाँ पे के को रख लेंगे तो ये ए बी डिवाइड लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ये डिवाइड लग जाएंगे इसके नीचे, तो मतलब ए बी। ठीक है, क्या मिलेंगे यहाँ के, और हम लोग यहाँ देखिए 1/2 यानी हाफ से इसको गुना कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी को, उसी तरह से इधर भी 1/2 से के को गुना कर देंगे। ठीक है, इधर भी हाफ से गुना कर दिए, इधर भी हाफ से, तो और क्या मिल जाएगा हम लोगों को 1 के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को गुना करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मिलेगा, और 2 नीचे 2 ए बी मिलेगा, इधर के साथ 1 को गुना करेंगे तो के मिलेगा, और नीचे 2 मिलेगा। 1 के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मिलेगा, और 2 के साथ ए बी को गुना करेंगे तो 2 ए बी, उसी तरह से के साथ 1 को गुना करेंगे तो के मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा 2। ठीक है, तो और देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। ठीक है, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड में क्या होता है, न्यूमरेटर के साथ, यानी न्यूमरेटर ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को जोड़ा जाता है, तो डिनोमिनेटर क्या है 2 ए बी, तो प्लस 2 ए बी, और क्या किया जाता है न्यूमरेटर से, मतलब न्यूमरेटर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस किया जाता है, एक बार प्लस किया जाता है डिनोमिनेटर को, एक बार माइनस, तो माइनस 2 ए बी। एक बार डिनोमिनेटर को प्लस किया जाता है न्यूमरेटर से, और एक बार डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से क्या किया जाता है माइनस किया जाता है, तो एक बार प्लस 2 ए बी और एक बार मतलब नीचे माइनस 2 ए बी। ठीक है, तो उसी तरह से ऊपर के प्लस 2 और नीचे के माइनस 2, ऊपर प्लस करना है डिनोमिनेटर को, और नीचे डिनोमिनेटर को क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, ऊपर प्लस करना है डिनोमिनेटर को, और नीचे डिनोमिनेटर को क्या करना है माइनस करना है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक हम लोग को फॉर्मूला मिलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, उसी तरह से नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर क्या है, इधर है के प्लस 2 बाई के माइनस 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं के प्लस 2 बाई के माइनस 2। ठीक है, तो और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई ए माइनस बी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, मतलब अभी इसको दोनों के ऊपर है, ए प्लस बी के ऊपर भी है, ए माइनस बी के ऊपर भी है, तो इधर क्या है के प्लस 2 बाई के माइनस 2। ठीक है, इधर जैसा है वैसा ही रह गया, और अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट ओवर होगा, तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू रूट ओवर के प्लस 2 बाई के माइनस 2। ठीक है,
और ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू रूट ओवर के प्लस 2 बाई के माइनस 2 की जगह हम लोग एम लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि देखिए ये क्या है कि रूट ओवर के प्लस 2 बाई के माइनस 2 ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट के मतलब और एक इस कांस्टेंट के बदले और एक कांस्टेंट हम लोग मान लिए वो क्या है, के है। तो हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर के प्लस 2 बाई के माइनस 2 इक्वल टू एम और इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो हम लोग एक दूसरा कांस्टेंट मान लिए, रूट ओवर के प्लस 2 और के माइनस 2 के बदले वो क्या है, एम है। ठीक है, तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए प्लस बी के साथ 1 को गुना करेंगे तो ए प्लस बी और इधर एम इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग वेरिएंस को हटाएंगे, वेरिएंस को हटाने के लिए इक्वल टू लेकर के कांस्टेंट लेना पड़ता है, वेरिएंस को हटाने के लिए इक्वल टू लेकर के कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो ये तो कांस्टेंट है, अगर वेरिएंस को अगर हम लोग वेरिएंस को हटाएंगे, जिसका मान लीजिए हम लोग के पास ए प्लस बी है और वेरिएंस ए माइनस बी है मान लीजिए। ठीक है, तो अगर वेरिएंस को हटाएंगे तो क्या करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू के कांस्टेंट लेंगे या फिर एम कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, के या एम कांस्टेंट लेके क्या करेंगे, वेरिएंस को हटा के इक्वल टू लिखेंगे और ये ए माइनस बी होगा। तो अगर हम लोग इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये क्या किस में बदल जाएगा, वेरिएंस में। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, वेरिएंस में, ए माइनस बी। और यही हम लोग को क्या करने बोला है, प्रूव करने बोला। तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो अब आइए 7 नंबर के 2 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरिस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, लेट अस प्रूव दैट एक्स प्लस वाई वेरिस एक्स माइनस वाई। तो अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरिस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है तो हम लोगों को प्रूव करना है एक्स प्लस वाई वेरिस एक्स माइनस वाई। ठीक है, 7 नंबर के 2 नंबर, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरिस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है, एक्स प्लस वाई वेरिस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरिस को हटा के इक्वल टू लिखेंगे तो के कांस्टेंट लेंगे, के इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, तो और अगर के को यहाँ पर रहने देंगे तो ये डिवाइड लग जाएंगे, ये डिवाइड लग जाएंगे। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू क्या मिलेंगे, के। ठीक है, तो और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, के बाई 1। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। ठीक है, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड अप्लाई करने से क्या करना होगा, एक्स क्यूब मतलब न्यूमरेटर से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को जोड़ देना। और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, उसके बाद न्यूमरेटर से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर देना होगा तो माइनस माइनस डिनोमिनेटर क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस वाई क्यूब। ठीक है, और इधर क्या, इधर मिलेंगे के प्लस 1 और नीचे के माइनस 1। न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को जोड़ना होगा, डिनोमिनेटर क्या 1 है तो के प्लस 1, और न्यूमरेटर के साथ नीचे डिनोमिनेटर को माइनस करना है तो के माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो और तो देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए वाई क्यूब माइनस में है, वाई क्यूब प्लस में तो कट जाएगा, तो बचेगा एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, तो 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और नीचे एक्स क्यूब माइनस में है, एक्स क्यूब प्लस में तो कट जाएगा, और बचेगा वाई क्यूब और वाई क्यूब, तो 2y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इधर के प्लस 1 के माइनस 1। ठीक है, तो 2 कट जाएंगे और एक्स क्यूब बाई
वाई क्यूब मिलेंगे, इधर के प्लस 1 बाई के माइनस 1, ठीक है। तो और एक्स बाई वाई होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो इधर जैसा है वैसा रहने देंगे, ठीक है। और देखिए अगर हम लोग इसके क्यूब इधर ला के चढ़ाएँ तो यहाँ पे 3 है तो इधर क्या हो जाएगा 1/3, मतलब यहाँ पर 3 है तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 4 रहे तो इधर क्या हो जाएगा 1/4। तो x बाई वाई इक्वल टू ये क्यूब हटाएंगे, इधर ला के पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 बाई के माइनस 1, 3 है ना, तो इधर हो जाएगा 1/3, उल्टा हो जाएगा। अगर 4 हो तो 1/4 होंगे, अगर 5 हो तो 1/5 होंगे, ठीक है। तो ये क्यूब अगर इधर लेके मतलब ये पावर को अगर इधर ला के पावर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 हो तो 1/3, अगर 4 हो तो 1/4, अगर 5 हो तो 1/5, ठीक है। तो और ये क्या है k प्लस 1 बाई के माइनस 1 होल पावर 1/3। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट के बदले हम लोग और एक दूसरा कांस्टेंट ले लेंगे जो कि क्या है m है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं k प्लस 1 बाई के माइनस 1, के प्लस 1 बाई के माइनस 1 होल 1/3 इक्वल टू m इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसके बराबर हम लोग क्या ले लिए m ले लिए, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। तो और x बाई वाई इक्वल टू m के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, m के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है। और फिर से अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड को, ठीक है। तो उसको अप्लाई करने से मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड को अप्लाई करेंगे तो x न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को जोड़ना है, तो डिनोमिनेटर क्या x डिनोमिनेटर y है तो x प्लस वाई, और क्या हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है y, तो x माइनस वाई, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m प्लस 1 और m माइनस 1, एक बार न्यूमरेटर को ऊपर मतलब एक बार प्लस करना है और दूसरे बार क्या करना है माइनस करना है, प्लस करना है और क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। तो और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो और x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू m प्लस 1 बाई m माइनस 1, ये क्या है कांस्टेंट है। तो इसके बदले हम लोग देखिए इस कांस्टेंट के बदले हम लोग m कांस्टेंट लिए, उसके बाद ये कांस्टेंट हम लोग को मिल गया तो इस कांस्टेंट के बदले हम लोग p ले लेंगे, ठीक है। मान लिए कि ये m प्लस 1 बाई m माइनस 1 इक्वल टू क्या है ये p है, ठीक है। और ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा x प्लस वाई, 1 के साथ होने से x प्लस वाई होगा, और इधर p इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो अगर ये क्या है कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा वेरीज, तो देयरफॉर x प्लस वाई वेरीज x माइनस वाई, ये हम लोग को क्या करने बोला है प्रूव करने बोला है। कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा वेरीज, ठीक है। कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये वेरीज लग जाएगा, क्योंकि वेरीज को इक्वल टू बनाने के लिए कांस्टेंट से गुना करना पड़ता है। तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये वेरीज हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई वेरीज, कांस्टेंट हटेगा तो x माइनस वाई बचेगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई वेरीज x माइनस वाई, ठीक है। और ये प्रूव्ड हो गया। तो अब आइए 8 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ 15 फार्मर्स कैन कल्टिवेट 18 बीघास ऑफ लैंड इन 5 days, let us determine by using the theory of variation the number of days required by 10 farmers to cultivate 12 बीघास of land। बोलता है कि अगर 15 फार्मर्स यानी कि 15 किसान 18 बीघा ज़मीन की काश्त कर सकते हैं 5 दिन में, 15 किसान 18 बीघा ज़मीन की काश्त कर सकते हैं 5 दिन में,
तो 10 फार्मर 12 बीघा जमीन को कितने दिन में काश्त कर सकते हैं? 10 फार्मर 12 बीघा जमीन को कितने दिन में काश्त कर सकते हैं? अगर 15 किसान 18 दिन में 15 किसान 18 बीघा जमीन की काश्त 5 दिन में कर सकता है, 15 किसान 18 बीघा जमीन की काश्त 5 दिन में कर सकता है, तो 10 फार्मर 12 बीघा जमीन की काश्त कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ फार्मर्स इज इक्वल टू एफ, द नंबर ऑफ डेज इक्वल टू डी एंड द नंबर ऑफ बीघास इक्वल टू बी। मान लिए कि नंबर ऑफ फार्मर्स कितना एफ है और नंबर ऑफ डेज कितना है डी है और नंबर ऑफ बीघास कितना है बी है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखना कि एफ डी और एफ बी के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए अगर फार्मर ज़्यादा हो, अगर काम करने वाले ज़्यादा हो तो काम कम दिन में ख़त्म होगा ना ज़्यादा दिन में ख़त्म होगा? कम दिन में ख़त्म होगा। अगर फार्मर ज़्यादा होगा तो दिन मतलब कम दिन लगेगा, एक तरफ ज़्यादा होता है एक तरफ कम होता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये इनवर्स वेरिएशन हुआ। ठीक है, देखिए अगर 10 फार्मर काम को 30 दिन में ख़त्म करता है, 30 दिन में, तो 20 फार्मर काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा? 15 दिन में। अगर 10 फार्मर काम को 30 दिन में ख़त्म करता है तो 20 फार्मर हो जाए तो काम को कितना दिन में ख़त्म कर देगा? 15 दिन में, है ना। तो देखिए फार्मर क्या हुआ? बढ़ गया। दिन क्या हुआ? 30 से क्या हो गया? 10 से 20 हो गया फार्मर, और दिन 30 से क्या हो गया? 15 हो गया, घट गया। तो एक तरफ इंक्रीज हुआ और दूसरी तरफ डिक्रीज हुआ, तो ये क्या हुआ? इनवर्स वेरिएशन। यानी कि एफ और डी के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन, यानी कि एफ वेरीज 1/d होगा। ठीक है, एफ वेरीज 1/d होगा। ठीक है, तो अब देखना है कि फार्मर्स और बीघास यानी एफ और बी के दरमियान किस वेरिएशन का रिलेशन है। तो देखिए अगर फार्मर्स ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा बीघा ज़मीन की काश्तकारी कर सकते हैं। अगर फार्मर्स कम हो तो कम बीघा ज़मीन की काश्तकारी कर सकते हैं। अगर फार्मर ज़्यादा हो तो ज़्यादा बीघा ज़मीन की काश्तकारी कर सकते हैं। अगर फार्मर कम हो तो कम बीघा ज़मीन की काश्तकारी कर सकते हैं। फार्मर बढ़ेगा तो बीघा भी बढ़ेंगे, फार्मर घटेगा तो बीघा भी घटेंगे। यानी कि जब एक तरफ बढ़ता है तो दूसरी तरफ भी बढ़े, या फिर एक तरफ घटता है तो दूसरी तरफ भी घटे, तो वो क्या हुआ? वो हुआ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अगर फार्मर बढ़ते हैं तो बीघा बढ़ेंगे कि नहीं? अगर फार्मर बढ़ेगा तो ज़मीन ज़्यादा बीघा ज़मीन की काश्तकारी कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो देखिए मान लिए कि 10 फार्मर 20 बीघा ज़मीन की काश्तकारी कर सकते हैं। 10 फार्मर 20 बीघा ज़मीन की काश्तकारी कर सकते हैं। अगर 20 फार्मर हो जाए तो कितने बीघा ज़मीन की काश्तकारी कर सकेंगे? 40 बीघा। 10 फार्मर 20 बीघा ज़मीन की काश्तकारी कर सकते हैं तो फार्मर क्या हो गया? डबल हो गया, 20 हो गया। 20 फार्मर, तो 20 फार्मर कितने बीघा ज़मीन की काश्तकारी कर सकते हैं? 40 बीघा। तो देखिए 10 से क्या हो गया? फार्मर 20 ज़्यादा हो गया, है ना, और ये 20 से क्या हो गया? 40, ये भी ज़्यादा हो गया। तो जब दोनों तरफ इंक्रीज हो जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर दोनों तरफ इंक्रीज होता है तो इसका मतलब हुआ डायरेक्ट वेरिएशन है इसके दरमियान। यानी कि फार्मर और बीघास के दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है। कौन सा? डायरेक्ट वेरिएशन का। फार्मर्स और बीघास के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है। ठीक है, अगर फार्मर बढ़ता है तो बीघा भी बढ़ता है, तो इसका मतलब फार्मर्स और बीघास यानी एफ और बी के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि फार्मर बढ़ता है तो बीघास भी बढ़ता है, और एफ और डी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगर फार्मर ज़्यादा हो तो कम दिन में काम
खत्म हो जाता है, एक तरफ बढ़ता है तो दूसरी तरफ घटता है। तो एफ और डी के दरमियान इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन है, और एफ और बी के दरमियान, फार्मर और बीघा के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एंड डी आर इन इनवर्स वेरिएशन। फार्मर्स और डेज किस वेरिएशन में है? इनवर्स वेरिएशन में। एंड एफ एंड बी फार्मर्स और बीघा मतलब एफ एंड बी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो देखिए एफ एंड डी इनवर्स वेरिएशन में, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एफ वेरीज 1/d, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन को इस तरह से लिखा जाता है। और एफ और बी किस वेरिएशन में है? डायरेक्ट वेरिएशन में। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ वेरीज बी, डायरेक्ट वेरिएशन को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों वेरिएशन को जॉइंट वेरिएशन में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एफ, देखिए एफ दोनों में कॉमन है, तो एफ वेरीज बी के साथ क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन में, तो बी ऊपर, और डी के साथ क्या है? इनवर्स वेरिएशन में, तो डी नीचे। ठीक है, तो और एफ वेरीज को हटा के इक्वल टू लिखेंगे, तो के कांस्टेंट लेना है, तो के इंटू बी बाई डी लिखना है, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, और एफ इक्वल टू के बी बाई डी, के बी गुना हो जाएगा के बी बाई डी। ठीक है, और इसको हम लोग मान सकते हैं इक्वेशन 1। तो अब लिख सकते हैं इफ देखिए फार्मर्स कितने लगते हैं? 15, और बीघा कितने बीघा जमीन की काश्तकारी करते हैं? 18 बीघा। कितने दिन में? 5 दिन में। तो मतलब इफ एफ इक्वल टू फार्मर्स कितने? 15, और कितने बीघा जमीन की काश्तकारी कर सकते हैं? 18 बीघा। तो बी इक्वल टू 18, कितने दिन में? 5 दिन में। तो डी इक्वल टू 5। ठीक है, तो इफ एफ इक्वल टू 15, बी इक्वल टू 18, डी इक्वल टू 5, तो हम लोग लिख सकते हैं, और एफ इक्वल टू कितना है? 15, तो एफ की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 15 इक्वल टू के इंटू बी कितना? 18, तो बी की जगह लिख सकते हैं 18, और नीचे डी है, तो डी के नीचे क्या डी कितना है? 5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5। ठीक है, फिर से देखिए एफ कितना है? 15, तो 15 के इंटू बी कितना है? 18, बी 18, तो के इंटू 18, और डी कितना है? 5, तो नीचे 5। ठीक है, और 15 इक्वल टू 18 के साथ के गुना करेंगे, तो 18 के, और नीचे 5। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 18 के, और इधर 15 इंटू 5। ठीक है, तो और k इक्वल टू 15 इंटू 5 बाई ये 18 डिवाइड लग जाएगा, तो 3 6 18, 3 5 15। ठीक है, तो देयरफॉर k इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 5 25/6। ठीक है, तो k की वैल्यू कितना आ गई? 25/6। तो अब लिख सकते हैं नाउ पुटिंग, देखिए, तो देखिए 10 फार्मर 12 बीघा जमीन की काश्तकारी करेंगे, तो कितना दिन लगेंगे वो निकालना है। तो फार्मर कितना है? 10, और बीघा कितने हैं? 12। तो इसका मतलब फार्मर यानी F इक्वल टू 10, और B इक्वल टू कितने बीघा है? 12 बीघा, तो B इक्वल टू 12 यानी 12। ठीक है, और K की वैल्यू कितने आए हैं? K की वैल्यू 25/6। तो नाउ पुटिंग F इक्वल टू 10, B इक्वल टू 12, सॉरी K इक्वल टू 25/6। ठीक है, इन इक्वेशन 1
we get. Now putting f equal to 10, b equal to 12, k equal to 25/6 in equation 1. इक्वेशन 1 क्या है, ये है, देखिए f इक्वल टू के बी बाई डी वी गेट. तो इक्वेशन 1 क्या है, f इक्वल टू के बी बाई डी. तो f इक्वल टू के बी बाई डी, ठीक है. तो और फार्मर्स कितना, f कितना 10, तो 10, k की वैल्यू 25/6, तो 25/6 इंटू बी कितना है, बी का 12, तो 12, और डी तो निकालना है, ठीक है. तो डी रह जाएंगे, मतलब डी की वैल्यू भी नहीं है, देखिए, ठीक है. तो डी हम लोग मतलब डेज निकालना है. तो और 6 1 6, 6 2 12, ठीक है. तो इधर कितना मिलेगा 10, और इधर 25 दूना 50, 50/डी, ठीक है. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो डी के साथ 10, तो 10d इक्वल टू 50 के 50, और d इक्वल टू 50/10, 10 के 10, 10 5 है 50. देयरफॉर d इक्वल टू कितना आ गया 5. यानी कि 10 फार्मर 12 बीघा ज़मीन को 5 दिन में क्या कर सकते हैं, यानी कि 10 फार्मर 12 बीघा ज़मीन की काश्त 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है. तो देयरफॉर लिख सकते, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 5. ये हो गया आंसर. यानी कि 10 फार्मर 12 बीघा ज़मीन की काश्त 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है. ये हो गया क्या, यानी कि नंबर ऑफ डेज कितना आ गया 5. ये हो गया आंसर. तो अब आइए 9 नंबर मैथ को पढ़ते हैं. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस. द सॉलिड स्फीयर हैविंग लेंथ ऑफ होल 1 1/2 2 and whole 2 1/2 meter diameter are melted and a new solid sphere is formed. Let us find the length of diameter of the new sphere. Let us consider that the volume of sphere remains same before and after melting. तो हम लोग कंसिडर करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर मेल्टिंग. मेल्टिंग करने से पहले और मेल्टिंग करने के बाद में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या रहता है, सेम रहता है. ये हम लोग को मानना होगा, ठीक है. तो देखिए क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस. तो हम लोग लिख सकते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू v एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू r. मान लीजिए वॉल्यूम क्या है स्फीयर के v है और रेडियस क्या है r है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस. वॉल्यूम देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर v यानी कि वॉल्यूम क्या है स्फीयर के वॉल्यूम जो है वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस. वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस के क्यूब के यानी कि r क्यूब, ठीक है. फिर से देखिए वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली. तो वॉल्यूम यानी v, वॉल्यूम को क्या माने v, तो v वेरीज डायरेक्टली है. तो डायरेक्टली v यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली. तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर के वॉल्यूम को v माने हैं, तो v वेरीज डायरेक्टली विथ द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस. क्या बोला, विद द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, तो रेडियस के क्यूब, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया, v वेरीज r क्यूब. क्या हो गया, v वेरीज r क्यूब. तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो लिखेंगे और v इक्वल टू, वेरीज को हटा के इक्वल टू लिखेंगे, तो k से मतलब कांस्टेंट से गुना करना है, तो k इंटू यानी k इंटू r क्यूब यानी k r क्यूब, ठीक है. यहाँ पे लिखेंगे वेयर
वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए आगे पढ़ते हैं। 3 सॉलिड स्फीयर हैविंग लेंथ ऑफ होल 1/2, 2 एंड होल 1/2 मीटर डायमीटर आर मेल्टेड एंड आर न्यू सॉलिड स्फीयर इज फॉर्म। बोलता है कि 3 सॉलिड स्फीयर को क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है, और उन तीनों सॉलिड स्फीयर के डायमीटर दे दिया है। एक के डायमीटर है होल 1/2 मीटर, और दूसरे के है 2 मीटर, और तीसरे के है होल 1/2 मीटर। ठीक है, तीनों सॉलिड स्फीयर को पिघलाया जाता है और एक नए स्फीयर को बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर होल 1/2 मीटर, देयरफॉर रेडियस, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 2 और 1 3, 3/2 मीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, रेडियस निकालने से क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3/2, तो 2 से डिवाइड करने से नीचे क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो इसको अगर हम लोग इंटू में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मीटर होगा, इसको सॉल्व करने से ये भी मीटर होगा, सॉल्व करने से 3 1 3, 3/2 2 4, तो 3/4 मीटर हो जाएगा। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इक्वल टू 3/4 मीटर, मतलब फर्स्ट स्फीयर का रेडियस कितना हो गया, 3/4 मीटर हो गया। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, देखिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, v इक्वल टू क्या है, के इंटू आर क्यूब, तो के इंटू आर क्यूब, आर रेडियस कितना आ गया 3/4, तो 3/4 रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर का रेडियस कितना आ गया 3/4, तो 3/4 क्यूब। वॉल्यूम v इक्वल टू कितना आया है, के आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर इक्वल टू के आर क्यूब, रेडियस कितना 3/4, तो 3/4 होल क्यूब। ठीक है, उसी तरह से लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ सेकंड स्फीयर की डायमीटर कितना दिया 2 मीटर, तो 2 मीटर, तो रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर, रेडियस निकालने से क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 2/2 हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 1 2, कितना मिल जाएगा 1 मीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर कितना हो गया 1 मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, तो v इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, k इंटू आर क्यूब, तो k आर क्यूब, तो इस बार रेडियस सेकंड स्फीयर के लिए क्या है 1, तो 1 क्यूब। ठीक है, तो उसी तरह से डायमीटर ऑफ थर्ड स्फीयर कितना दिया है, होल 1/2 मीटर, तो होल 1/2 मीटर, तो 2 2 4, 4 और 1 5, तो 5/2 मीटर। तो सॉरी, इसको यहाँ लिखना है, डायमीटर ऑफ थर्ड स्फीयर, इसको यहाँ लिखना है, रेडियस में लिख दिए। तो डायमीटर ऑफ थर्ड स्फीयर कितना आ गया 5/2 मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर, तो 5/2 को रेडियस निकालने के लिए क्या करना है, 2 से डिवाइड लगाना है, तो डायमीटर 5/2 है, तो 2 से डिवाइड लगाएंगे रेडियस निकालने के लिए, यहाँ पे मीटर होगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है 2 के नीचे, तो इसको अगर इंटू में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर होगा इक्वल टू, देखिए 5 1 5, ऊपर 5 आएंगे और नीचे 2 2 4, 2 2 4, 5/4 मीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर कितना हो जाएगा 5/4 मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम कितना आ गया के इंटू आर क्यूब, तो उसी तरह से इसको भी निकालेंगे, के इंटू आर क्यूब, रेडियस कितना है थर्ड स्फीयर के लिए 5/4 मीटर, तो 5/4 क्यूब, क्योंकि आर क्यूब है, v इक्वल टू क्या है के इंटू आर क्यूब, तो 5/4 होल क्यूब। ठीक है,
तो फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम आ गया k इंटू 3/4 होल क्यूब, और सेकंड स्फीयर का k इंटू 1 क्यूब, और थर्ड स्फीयर का k इंटू 5/4 होल क्यूब। ठीक है, तो ये तीनों स्फीयर को पिघला करके क्या बनाया जाता है, एक न्यू स्फीयर बनाया जाता है। तो मान लिया कि न्यू स्फीयर के रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, तो लिख सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर इक्वल टू कैपिटल आर। मान लिया कि न्यू स्फीयर के रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, तो वॉल्यूम v इक्वल टू क्या है, k इंटू आर क्यूब, तो k इंटू आर क्यूब, तो आर क्यूब कैपिटल आर है। यहाँ पर रेडियस क्या है न्यू स्फीयर के लिए, कैपिटल आर, तो k इंटू यानी कि k कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो तीनों स्फीयर को पिघला करके एक नए स्फीयर बनाया जाता है। ठीक है, तो नए स्फीयर के रेडियस हम लोग कितना माने, क्या माने हैं, आर माने हैं। तो नए स्फीयर का वॉल्यूम क्या आ गया, नई स्फीयर का जो वॉल्यूम आ गया वो आ गया k कैपिटल आर क्यूब। यानी कि फर्स्ट स्फीयर के वॉल्यूम और सेकंड स्फीयर के वॉल्यूम और थर्ड स्फीयर के वॉल्यूम जो है वो न्यू स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्फीयर और सेकंड स्फीयर और थर्ड स्फीयर को पिघला करके न्यू स्फीयर बनाया जाता है। तो न्यू स्फीयर के वॉल्यूम क्या है, के आर क्यूब, तो फर्स्ट स्फीयर और सेकंड स्फीयर और थर्ड स्फीयर के वॉल्यूम जो है वो के आर क्यूब के इक्वल होगा, क्योंकि न्यू स्फीयर के वॉल्यूम जो है के आर क्यूब है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, k इंटू 3/4 होल क्यूब, तो k इंटू 3/4 होल क्यूब प्लस सेकंड स्फीयर के k इंटू 1 क्यूब प्लस थर्ड स्फीयर के k इंटू 5/4 क्यूब इक्वल टू किसके होगा, k इंटू कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, यानी कि तीनों का वॉल्यूम जो है, मतलब तीनों स्फीयर को पिघला करके एक नई स्फीयर बनाया जाता है, तो तीनों का वॉल्यूम इस नए स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, और तो देखिए के तीनों जगह k है, तो k को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में देखिए 3 का क्यूब कितना 27, तो 27 और 4 का क्यूब 64, 27/64 प्लस 1 का क्यूब 1, के तो कॉमन ले लिए। ठीक है, प्लस के तो कॉमन ले लिए, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब कितना 64, कितना 64। ठीक है, और इधर के इक्वल के आर क्यूब। ठीक है, तो और के एलसीएम कितना आ जाएगा 64 यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, 64 1 और 64 का एलसीएम लेंगे तो 64 आएगा, तो 64 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा, डिवाइड लगाना। ठीक है, तो 64 से 64 को डिवाइड लगाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 27 को गुना करेंगे तो 27 ही होगा, प्लस उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से अगर 64 को डिवाइड लगाएंगे तो 64 मिलेगा, तो 64 के साथ अगर 1 को गुना करेंगे, 64 से अगर 1 को गुना करेंगे तो 64 होगा, प्लस 64, उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस 64 से 64 को डिवाइड लगाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 125 को गुना करेंगे तो 125 ही होगा। ठीक है, इक्वल टू के कैपिटल आर क्यूब। तो और के 27 64 और 125 कितना हो जाता है, के इंटू 27 64 और 125 हो जाएगा 216, और नीचे कितना 64, तो 64 इक्वल टू के कैपिटल आर क्यूब। तो के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, और 216/64, 216/64 क्या मिलेगा, 216/64 और इधर कितना, सॉरी इधर क्या, इधर आर क्यूब। ठीक है, तो उसको फिर से यहाँ पे उतार लेते हैं। हम लोग को क्या मिला 216/64 और इधर क्या मिला आर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और 216 216 किसका क्यूब है, 216 जो है 6 का क्यूब है,
और 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, ठीक है, सॉरी हाँ 4 का क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो इसको क्यूब बना दिए, 6 का क्यूब 216 और 4 का क्यूब 64 और इधर क्या आर क्यूब, ठीक है। तो क्यूब क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या होगा 6/4, यानी कि 6/4 इक्वल टू आर। तो आर को घुमा के इधर लेके आ गए और 6/4 को इधर कर दिए। तो आर कितना आ गया 6/4। आर क्या है, न्यू स्फीयर का रेडियस है। तो हम लोग को न्यू स्फीयर का क्या निकालने बोला है, डायमीटर निकालने बोला है। तो न्यू स्फीयर का रेडियस हम लोग को मिल गया, तो डायमीटर भी मिल जाएगा। देयरफॉर द डायमीटर ऑफ द न्यू स्फीयर, रेडियस कितना है 6/4। तो 6/4 डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो 6/4 इंटू 2, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो रेडियस का डबल मतलब 2 से गुना कर देंगे। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, कितना मिल गया 3 मिल गया। यहाँ पे यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। और हम लोग को मिल गया कितना 3 मीटर, क्योंकि यूनिट क्या है मीटर है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे मीटर लिखेंगे। तो डायमीटर कितना हो गया 3 मीटर। ये हो गया क्या आंसर। तो अब आइए 10 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। तो अब आइए 10 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। y इज अ सम ऑफ 2 वेरिएबल्स, बोलता है कि y जो है 2 वेरिएबल्स के क्या है सम है, सम मतलब जोड़, ठीक है। वन ऑफ विच वेरीज डायरेक्टली विथ x एंड अनदर वेरीज इनवर्सली विथ x। 2 वेरिएबल्स y क्या है, 2 वेरिएबल्स का सम है, और एक वेरिएबल जो है वेरीज डायरेक्टली विथ x। एक वेरिएबल डायरेक्टली वेरीज किसके साथ है, x के साथ, और दूसरा इनवर्सली वेरीज विथ x, ठीक है। 2 वेरिएबल्स है, एक डायरेक्टली वेरीज विथ x, एक इनवर्सली वेरीज विथ x, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 5। लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो देखिए जब x इक्वल टू 1 होता है तो y इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और जब x इक्वल टू 3 होता है तो y इक्वल टू 5 होता है। तो हम लोग को x और y के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन हम लोग को निकालना है, ठीक है, x और y के बीच में। तो लिख सकते हैं लेट दी 2 वेरिएबल्स आर a एंड b। मान लिए कि 2 वेरिएबल्स क्या है a एंड b है, ठीक है। और मैथ में क्या बोलता है, मैथ में बोलता है कि y इज अ सम ऑफ 2 वेरिएबल्स। y क्या है 2 वेरिएबल्स का सम है। तो 2 वेरिएबल्स क्या माने हैं a एंड b। तो a एंड b का सम क्या होगा, सम मतलब जोड़, a प्लस b, a और b का सम क्या होगा a प्लस b, सम मतलब जोड़। तो 2 वेरिएबल्स क्या माने a एंड b, तो a एंड b का सम क्या होगा a प्लस b। और मैथ में बोला है कि y इज अ सम ऑफ 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स का क्या है y सम है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर y इक्वल टू 2 वेरिएबल्स का सम क्या हो गया, 2 वेरिएबल्स a एंड b माने हैं, तो a एंड b का सम क्या हो गया a प्लस b। तो लिख सकते हैं y इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। क्यों, क्योंकि बोला है y इज अ सम ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स को क्या माने a एंड b, तो a एंड b का सम क्या होगा a प्लस b। तो देयरफॉर y इक्वल टू a प्लस b, क्योंकि y क्या है 2 वेरिएबल्स का सम है, ठीक है। और आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है वन ऑफ विच वेरीज डायरेक्टली विथ x एंड अनदर वेरीज इनवर्सली विथ x। और आगे बोलता है कि एक वेरिएबल जो है, 2 वेरिएबल क्या माने a एंड b, एक वेरिएबल जो x के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है और दूसरा वेरिएबल x के साथ इनवर्स वेरिएशन में है। तो हम लोग लिख सकते देयरफॉर मान लीजिए कि a जो है x के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो a वेरीज x, और b जो है दूसरा वेरिएबल क्या बचा b जो है x के साथ इनवर्स वेरिएशन में है। तो b वेरीज क्या हो जाएगा 1/x। इनवर्स वेरिएशन को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, और a वेरीज को हटा के क्या लिख सकते हैं इक्वल टू। तो वेरीज को हटा के इक्वल टू लिखेंगे तो कांस्टेंट से गुना करना है, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या ले लेंगे
K1, तो K1 इंटू एक्स यानी कि K1x, और यहाँ क्या हो जाएगा b इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट K2 ले लेंगे, K2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो K2 हो जाएगा K21 बाई एक्स, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं where K1 एंड K2 आर कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखिए हमारे पास a की वैल्यू आ गई कितने, K1x, और b की वैल्यू K2 बाई एक्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ये y की वैल्यू अब लिख सकते हैं y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू क्या है, a प्लस बी है, तो a की वैल्यू कितना आ गया K1x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग K1x और प्लस b की वैल्यू क्या है K2x, तो K2 b की वैल्यू K2 बाई एक्स, तो K2 बाई एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ गया K1x प्लस K2 बाई एक्स। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ when x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू 1, तो हम लोग लिख सकते हैं when x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 1। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या है 1 है, तो और में लिखेंगे y इक्वल टू क्या है 1 है, तो y की जगह 1 K1 इंटू एक्स, एक्स है ना, एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो इंटू यानी कि ब्रैकेट में लेके लिख सकते हैं -1। ठीक है, और प्लस K2 है, तो K2 प्लस K2, एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो -1। ठीक है, और 1 इक्वल टू K1 के साथ -1 को गुना करेंगे तो -K1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस K2 बाई -1। ठीक है, और 1 इक्वल टू -1, ये नीचे 1 है, -1 यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 और -1 का एलसीएम लेने से -1 होगा, -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 से अगर -1 को डिवाइड लगाएंगे तो -1 मिलेगा, 1 से अगर -1 को डिवाइड लगाएंगे तो -1 ही मिलेगा, तो माइनस और माइनस गुना करने से क्या हो जाएगा, -1 के साथ -K1 को गुना करने से तो माइनस प्लस हो जाएगा, और k के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा K1 ही होगा, K1 के साथ अगर 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा। फिर से देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 से अगर -1 को डिवाइड लगाएंगे तो -1 ही मिलेगा, तो -1 के साथ -K1 को गुना करेंगे, -1 इंटू -K1 को गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और K1 के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा -1 इंटू K1 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, और 1 के साथ K1 को गुना करेंगे तो K1 ही होगा। ठीक है, तो पहले तो प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे K1। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 से अगर -1 को डिवाइड लगाएंगे तो क्या मिलेगा -1 ही मिलेगा। 1 से अगर -1 को डिवाइड लगाएंगे 1 से तो क्या मिलेगा -1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा -1 ही मिलेगा। तो -1 के साथ किसको गुना करना है, 1 से -1 को डिवाइड लगाएंगे तो 1 से -1 को डिवाइड लगाएंगे तो -1 ही मिलेगा। -1 के साथ -K1 को गुना करना है तो -1 इंटू -K1 तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, 1 के साथ K1 गुना करने से K1 ही होगा। तो यहाँ पे लिखना है प्लस K1, तो पहले तो प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे K1 ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है माइनस है, क्या है -1 के साथ -1 को मतलब -1 से अगर -1 को डिवाइड लगाएंगे, -1 को डिवाइड लगाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस -1 से अगर -1 को डिवाइड लगाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और -1 से -1 को डिवाइड लगाएंगे तो 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा 1, तो -1 और -1 से -1 को डिवाइड लगाने से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और
माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -1 से -1 को डिवाइड लगाएंगे तो +1 मिलेगा। ठीक है, तो 1 के साथ अगर इसको गुना करेंगे K2 को तो क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। फिर से देखिए, -1 से अगर -1 को डिवाइड लगाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। देखिए -1 से -1 को डिवाइड लगाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा +1। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 यानी कि 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 यानी कि +1 मिला। तो इस +1 से इसको गुना करेंगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, और प्लस 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 ही होगा। 1 से K2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, K2 ही होगा। ठीक है, और अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, K1 प्लस K2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो K1 के साथ गुना करेंगे 1 को तो K1 ही होगा, प्लस K2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो K2 ही होगा। ठीक है, और इधर -1 के साथ 1 को गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेंगे, ये देयरफॉर कर देते हैं, देयरफॉर K1 प्लस K2 इक्वल टू -1 हो गया। ये मान लेंगे इक्वेशन, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 और इसको y इक्वल टू K1x प्लस K2 बाई x, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, और K1 प्लस K2 इक्वल टू -1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए फिर से इक्वेशन 1 को लिखते हैं यहाँ, y इक्वल टू K1x प्लस K2 बाई x। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, इसको फिर से लिखते हैं यहाँ। ठीक है, तो फिर से हम लोग को वैल्यू जो दिया है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग व्हेन, ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, तो और y इक्वल टू कितना है 5, तो 5 इक्वल टू K1, x कितना है 3 तो इंटू 3 प्लस K2, x इक्वल टू कितना है 3 तो बाई 3, K2 बाई x है तो x की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, तो और 5 इक्वल टू 3 के साथ K1 को गुना करेंगे तो 3K1 प्लस K2 बाई 3, और 5 इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। 1 से 3 को डिवाइड लगाएंगे तो 3 मिलेगा, 3 3 जा 9 K1 हो जाएगा, प्लस 3 से 3 को डिवाइड लगाएंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 से K2 को गुना करेंगे तो K2 होगा। ठीक है, K2, तो और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 9K1 और प्लस K2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो यानी कि 9K1 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 9K1 ही होगा, प्लस K2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो K2 ही होगा, और इधर 5 3 जा 15, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को जो है इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। तो इक्वेशन 3 क्या है, 9K1 प्लस K2 इक्वल टू 15, 9K1 प्लस K2 इक्वल टू 15। इस इक्वेशन से किसको माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 क्या है, K1 प्लस K2 इक्वल टू -1, K1 प्लस K2 इक्वल टू -1। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस K2 माइनस K2 कैंसिल हो जाएगा। 9K1 में से K1 माइनस हो जाने से क्या बचेगा, 8K1। ठीक है, और इधर और देखिए ये यहाँ पे माइनस है ना, इसको यहाँ पे हम लोग को क्या देना है, प्लस देना है, साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, माइनस करने से क्या क्या करना होगा, जो प्लस है उसको माइनस कर देना होगा, और जो माइनस है उसको क्या करना होगा, प्लस कर देना होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग 9 क्लास में भी बनाए हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो इसको क्या कर सकते हैं, माइनस, और यहाँ पे कुछ प्लस है तो इसको क्या कर सकते हैं, माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो इसको क्या कर सकते हैं, प्लस। सब्ट्रैक्ट करने से साइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, प्लस रहने से माइनस हो जाएगा, माइनस रहने से प्लस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस K2 माइनस K2 कैंसिल हो गया। 9K1 में K1 माइनस हो जाने से 8K1 बचा, इक्वल टू 15, और देखिए प्लस हो गया, 15 और 1 16। ठीक है, तो और K1 इक्वल टू 16/8, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, देयरफॉर K1 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो अब K1 2 आ गया, तो आप कोई भी इक्वेशन को लेकर के हम लोग K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि इक्वेशन 2 को ही ले लेते हैं, K1 प्लस K2 इक्वल टू -1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ K1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, K1 प्लस K2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो और K1 की वैल्यू कितना हम लोग को मिल गई, 2, तो प्लस K1 की जगह 2 प्लस K2 इक्वल टू -1, और K2 को रख लेंगे -1, ये +2 इधर जाने से क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो देयरफॉर K2 इक्वल टू -1 और -2 कितना हो गया, -3। तो K2 कितना आ गया, -3। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन 1 हम लोगों के पास क्या है, इक्वेशन 1 y इक्वल टू K1x प्लस K2x। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, y इक्वल टू K1x प्लस K2 बाई x। ये क्या होगा, ये इक्वेशन 2 होगा। ठीक है, इक्वेशन 2 है K1 प्लस K2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम लोग के पास ये और लिखेंगे, हम लोग के पास जो है K1 की वैल्यू है कितना, K1 की वैल्यू 2 आया था, है ना। तो 2 इंटू एक्स प्लस K2 की वैल्यू कितनी आई है, -3। तो -3 बाई x। ठीक है, तो देयरफॉर y इक्वल टू 2x प्लस माइनस -3/x, ये हो गया आंसर। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ hit the like button. Please hit the like button, and if you have any problem then comment me below. So thank you for watching, thank you for listening, have a beautiful day, tata.